चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा विषय है दंड आलेख, आंकड़ों का निरूपण, और ये वीडियो भाग 2 है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये है हमारे आज की इस ऑनलाइन क्लास का पहला प्रश्न, जो कि दंड आलेख पर आधारित है। दंड माने होता है बच्चों डंडा। तो देखो, इसमें इस तरह ये डंडा डंडा जैसे खड़ी बना है ना, पिलर जैसे। दंड यानी खंभा कह सकते हो, डंडा कह सकते हो, तो इसीलिए इसको दंडा आलेख बोलते हैं। ठीक, डंडा जैसे खड़ा रहता है, चित्र रहता है, इसलिए। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया आलेख पुस्तक मेले में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अब ये जो भी ये दर्शाया छात्रों की संख्या है जो पुस्तक मेले में भाग लिए, ये गैर छात्र है ये वाला, और ये क्या है, तृतीयक छात्र, और ये प्राथमिक विद्यालय छात्र, और ये माध्यमिक विद्यालय छात्र। और ये बगल में देखो संख्या दिया है, ऊंचाई के हिसाब से देख लो, ये 400 की ऊंचाई तक है। रुको, ये आज अच्छे से लिखा नहीं रहे, ये 400 है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, ये 250, ये 400, और ये 350, ये 5, ये सीधा में है लगभग 500 सीधा में। ठीक है, अब देखो प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या किन विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी है। तो मैं ऑप्शन बोलते जाऊंगा, उसी के आधार पे आप लोग अपना जवाब बोलना, सब एक साथ ही बोलना। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो, जो सोचते हो कि ऑप्शन ए सही है इसका, वो लोग कमेंट करोगे। देख लो अच्छे से प्रश्न को पहले। ठीक है, प्रश्न क्या लिखा ये भी और बता देता हूँ। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या किन विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी है। तो पहले माध्यमिक वाला देखो, ये माध्यमिक वाला है ये। अब ये किससे दुगुनी है ये बताना, किससे दुगुनी है। तृतीयक से। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। ऑप्शन बी वाले अब कमेंट करो, गैर छात्र। ऑप्शन सी वाले कमेंट करो अब, प्राथमिक विद्यालय छात्र। तनुश्री, गीतिका साहू, विद्या यादव, प्राथमिक विद्यालय में कृतिका साहू, हिमांशु श्रीनिवास, तनुश्री, हिमांशी का भी है। और ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में किसका है, बी तथा सी दोनों। पल्लवी सेंडी, पल्लवी तुम्हारा बी और सी दोनों है। हाँ, तो सबका गलत है जी। तुम लोग कैसे नहीं देख पाए। माध्यमिक विद्यालय का छात्र संख्या देखो 500 है। कितना है, 500 है। अब ये कुछ पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी है, तो ये तृतीयक वाला से तो है रे भैया, ये तृतीयक छात्र 250 है। अब 250 का दुगुनी नहीं हुआ 500। हाँ, 250 का दुगुनी तो होगा 500। कैसे, क्या सोच के जवाब दिए। ये 500 है माध्यमिक विद्यालय का, वो पूछा है कि किन विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी है, तो तृतीयक वाला का 250 है। 250 है, 250 का डबल होता है भाई 500। तो तुम लोगों ने क्या सोच के प्राथमिक विद्यालय का कहा, प्राथमिक विद्यालय में 350 है, और 350 का दोगुना तो 700 होता है। अब बी और सी दोनों करके भी कह रहे हो, बी और सी, तो बी में क्या है, गैर छात्र, तो गैर छात्र का तो 400 है। और सी में क्या है, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तो 550 हो गए।
कैसे जी, क्या सोच के जवाब दिए थे? जितने भी गलत जवाब दिए बताओ तो कहाँ पर तुम लोगों से गलती हुआ जवाब देने में? कहा क्या सोचे थे इस प्रश्न को, इसका जवाब देते समय स्पष्ट तो लिखा है, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या किन विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी है। अब जिस बच्चे के माइक से ज्यादा आवाज आ रहा हो माइक बंद कर दे रहा हो। सर अर्पित तिवारी का मैं कौन है? ठीक है, तो ये समझ आया आपकी नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर। चलो, यदि प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के थे, अच्छे से प्रश्न को सुनो, यदि प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के थे तो कितने प्राथमिक विद्यालय के छात्र 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के थे? कॉपी में हल करो और कमेंट करो। हल कर रहे हो? यस सर। चलो करो। चलो टाइम खत्म हो गया। इतना देर लगने वाला प्रश्न नहीं है, एक बार भाग करना है, एक बार घटाना है, हो गया। सिंपल सा प्रश्न है, देखो लिखा है, प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र, अब यही निकालना था, तो प्राथमिक विद्यालय एक लिखा है और इसका ऊंचाई है ये 350 तक, तो 350 यानी 350, रुको आज पेन नहीं चल रहा है, 350 का 1/5 का माने गुणा 1/5 यानी 5 से भाग करने के लिए बोला, 7 35 5 शून्य शून्य यानी 70 छात्र 10 वर्ष से कम है। अब बच गए तो बचे कितना उसी को तो जानना है। फिर तो 70 छात्र 10 वर्ष से कम है तो बचेंगे वो 10 वर्ष से ज्यादा है या 10 वर्ष के होंगे, तो 15 में 7 गया 8, क्या आया 280। ऑप्शन डी में देखो दिया। अब इतना छोटा प्रश्न को तुम लोग इतना टाइम दिए हो और भी हल भी नहीं कर पाए। भाई कितना बार बताएंगे के माने गुणा होता है, का माने गुणा होता है, तो प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र लिखा है, तो प्राथमिक विद्यालय का तो डंडा दिख रहा है ये और 350 सीधा ऊंचा है,
350, तो 350 छात्र है, वो तो दिख तो रहा है इसमें। अब उसी का 1/5 छात्र निकालना था। 1/5 करना माने 1/5 से गुणा करना। 70 आया तो 70 बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो जितने बच गए बच्चे, वो या तो 10 वर्ष के हैं या उससे अधिक है। तो 370 नहीं, 350 में से 70 को घटा दिए जी। अब 280 बचा, तो 280 या तो 10 वर्ष के हैं या उससे अधिक। समझ में आया? आ गए हैं सर। यस सर। इतना सरल प्रश्न को गलती किए हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। ये तो भिन्न का पाठ है ना जी, भिन्न का। इसमें क्या दिया था, कुछ कठिन थोड़ी था। चलो अगला प्रश्न देखें। दिया गया दंड आलेख 5 बच्चों का द्रव्यमान। 5 बच्चे कौन कौन से हैं? पावनी, रुजा, स्वाति, स्वप्ना, तरुण। इनका द्रव्यमान किलोग्राम में देखो यहाँ दिया हुआ है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, सबसे भारी बच्चे और सबसे हल्के बच्चे के द्रव्यमान में कितना अंतर है? ये अंतर है लिखा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। ऑप्शन बी वाले। सृष्टि, हिमांशी, सर, भूपेश, भूपेश, ठीक मोक्ष, मोक्ष, ठीक भूपेश, ठीक। सुन लिया भूपेश, 3-4 बार कमेंट करो, तुम्हारा एक बार ही कमेंट करना। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है? सबसे भारी बच्चे का वजन कितना है और कौन है बताओ? सबसे भारी बच्चे का 35। सबसे भारी बच्चा कौन है? ये 35। किसका नाम है? क्या नाम है उसका? तरुण, तरुण। तरुण, और सबसे हल्का बच्चा कौन है? पूजा, स्वाति, अरे ये लड़की रुजा कह रही है। देखो रुजा का ऊपर नहीं है, ये तो सबसे नीचे है। ये लोग देख नहीं पाते आधा समझ से। और सबसे हल्का माने सबसे छोटा डंडा देखना है, दंड देखना है। सबसे भारी यानी सबसे बड़ा ऊंचा वाला डंडा देखना है। तो स्वाति का है, स्वाति है 20 किलो। अब पूछा है अंतर, तो अंतर माने क्या होता है? घटाना। क्या है? 15 किलोग्राम आंसर है ऑप्शन बी। अजी तुम लोग कैसे है? कई बार रूजा बोल रहा था, कौन लड़का है कौन लड़की है? रूजा का तो दिख रहा है रे भैया, बड़ा है। हैं? सबसे बड़ा का है तो सबसे ऊंचा दंड देखना है। ये वाला दंड सबसे ऊंचा है तरुण का। स्वाति का देखो दंड सबसे छोटा है, तो ये सबसे हल्का हो लड़का बच्चा हो गया। और जिसका दंड आलेख सबसे ऊंचा है वो सबसे भारी हो गया। तो हल्का वाला 20 है, ये 35, तो दोनों का अंतर 15। सिंपल से प्रश्न को उत्तर देने में इतना गलत कर रहे हो। दंड भी नहीं दिख रहा है छोटा बड़ा। चलो ध्यान से देखो बच्चों। किन दो बच्चों का द्रव्यमान समान है? ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। सृष्टि, भूपेश, पल्लवी, संजी, गीतिका साहू, मोक्ष, रुजा, सपना, ठीक। निशा, ऑप्शन डी वाले कमेंट करो अब। ये कह रहा है कि इन दो बच्चों में द्रव्यमान समान है, तो देखना कौन सा दंड एक बराबर है। तो देखो यही दोनों दंड एक बराबर है, और पहला दंड में रुजा लिखा है, दूसरा दंड में स्वप्ना। तो रुजा और स्वप्ना वाला सही होगा। ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न देखिए, स्वाति से 15 किलोग्राम भारी कौन है? देखो ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। वेदांत साहू, सृष्टि, तनुश्री, भूपेश, तनुश्री, स्वाति से वेदांत साहू, स्वाति से तनुश्री, 15 ज्यादा, स्वाति से, स्वाति का 20 है, 15 ज्यादा यानी 35। ठीक, तरुण का ज्यादा है, इसका 35 है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चों, ये प्रश्न हो गया हमारा। अब आते हैं इस प्रश्न में। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। दिया गया आलेख गणित की परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ये नाम दिया है 5 बच्चों का, अनिल, बीना, मीना, महेश, श्रुति। ये उनका प्राप्तांक है। ठीक है, परीक्षा में जो अंक मिलता है वो। तो चलिए प्रश्न देखें, किसको बीना के मार्क्स का 3/4 मिला? देख लो भाई, बीना के मार्क्स का 3/4। अनिल वाले कमेंट करो, चाहे हल कर लो और सीधा मुझे उत्तर बताओ। जो पहले बताएगा उसी को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर 6 सर। पहले बता दिया, उसके बाद किसको, चलो तुम लोग जो वेदांत को छोड़ के दूसरे लोग बताओ, बीना का नंबर कितना है? प्राप्तांक कितना बीना है? का बीना का करना है ना। 80। और 40 का बीना के मास का क्या करना है? 3/4। तो क्या करना पड़ेगा? 80 के साथ का 3/4 यानी 3/4 ऐसे करना पड़ेगा। 4 को 80 से भाग देंगे तो सुनिए आप 20 ध्यान से नाम सुनिए। और गुणा करेंगे तो 60। अब बताओ 60 किसका है? सीतू, श्रुति का है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी सर। कितना जल्दी जोड़ लिया? चलो बताते हैं। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा पहले तो। अनिल का कितना है? बोलते जाओ। 50। ये इसका आंखों भी नहीं दिखता। अरे अनिल का जो 50 के सीधा में है, मैंने ये गलत सलत जवाब दे रही है, तो कुछ पता नहीं है इसको। 100 वाले जो है उसको नाम पढ़ रही है यहाँ पर। अनिल का तो ये दे है भाई, और 50 के सीधा में है। तो बीना का देखो, 80। बीना का 80, मीना का 70। और महेश का 100। 100, श्रुति का 60। 60। बिल्कुल सही। अब देखो 5 बच्चे हैं तो 5 से भाग करना पड़ेगा। औसत जानना है तो औसत का मतलब है जितना भी आंकड़ा है सबको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उससे भाग करो। चलो अब देखो, जोड़ के देखो भाई। तो सब में शून्य शून्य है, इकाई में शून्य आएगा। अब 6 7 13, 13 8 21, 21 और 5 26, हासिल 2। अब 2 और 1 3 हो गया। अब इसी को 5 से भाग करना है।
5 7 35, बचे गए 5 दूनी 10, यानी कि 72। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये वेदांत बोला था। वेदांत तुमको बहुत बहुत बधाई। जो शुरू में बोलेगा उसका मानेंगे। ये तो बाकी तो अभी हमने बताया ना। तो अवसाद जब भी पूछेगा बच्चों, जिसका अवसाद पूछ रहा है उसको जोड़ो। जोड़ने के बाद कितना ठो को जोड़े हो, उसी से भाग करना रहो। तो अवसाद वाला सबको समझ में आया? यस सर। आगे जी चलो ठीक। हाँ से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से। दिया गया दंडालेख विक्रम की 6 महीने में बचत को दर्शाता है। विक्रम नाम का लड़का है, वो हर महीने कितना कितना बचाता है उसी का दंडालेख है। देखो जनवरी में कितना बचाता है, 1200। फरवरी में बताओ कितना बचाता है, 1400। 1500। बोला 1400 के ने 1500। सीधा में नहीं है ना, 1600 सीधा में नहीं है और बीच में है, तो 1500 होगा इसका। उसी को ध्यान से देखा करो। मार्च में कितना बचाता है, 400। 400। गलत 500। गलत। 500। अरे 400 से ऊपर है, 600 के नीचे है, यानी 400 600 बीच में होते, 500 है। ठीक है। अप्रैल का देखो, 700। 800। अप्रैल का ये डिब्बा है तो अप्रैल ये वाला ये 800 सीधा में तो है, ये 800 के कोई 300 है कह रहा है, कैसे देख रहे हैं ये लोग, समझ नहीं है। मई का देखो, 400। 400। मई वाला 400 से कम है, 400। और जनवरी नहीं, जून है, ये जून होगा, मई के बाद जून आएगा। 1000। ये 1000 के साथ। इतना क्लियर हो गया सब माह का तुम लोगों का? सब माह का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जवाब देना। विक्रम का मासिक वेतन है 2500 रुपया। मासिक वेतन का मतलब होता है एक महीने में हम जितना वेतन प्राप्त करते हैं उसको मासिक वेतन कहते हैं। मासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मास धन इक। मास धन इक, या कहें एक। ठीक है। तो मास यानी होता है महीना और एक माने एक, इक माने एक। तो एक महीना में जो वेतन मिलता है उसको बोलते हैं मासिक वेतन। अब वो 2500 रुपये है। जनवरी में उसने अपने प्रतिशत खर्च किया। चलो बताओ। क्योंकि ये प्रतिशत वाला है, अब प्रतिशत वाला आएगा नहीं, तो थोड़ा सा ऑप्शन बता ए देता हूँ बनेगा कैसे सर। बनाते हैं। जान गए कितना है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक। चलो बताता हूँ बच्चों कैसे बनाते हैं इसको, पर ये नहीं आएगा। जनवरी की बात कर रहे हो तो जनवरी को देखना है। जनवरी में 12 है, 1200, तो 1200 को ऐसे लिख देते हैं। अब ये 1200 किसमें से खर्च करता है, वो भाई वो जितना कमाता है, तो 2500 रुपये कमाता है। अब इसका कभी भी प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा किया जाता है, ये नियम है। सर सर हाँ 1200 बचत है। हाँ 1200 बचत है। हाँ, बचत लिखा है ना। ठीक ठीक ठीक। खर्च किया करके पूछा है, तो खर्च किया 1300। कितना, 1300 रुपया खर्च किया जी। 1300 रुपये खर्च किया, क्योंकि 1200 को तो बचा लिया था, 2500 कमाया उसमें से, तो 1300 बचाया। अब किस में से बचाया, तो 2500 में से। अब प्रतिशत जानने का नियम कहता है 100% से गुणा कर दो। अब 5 से कटेगा भाई, 5 पंचे, अब 5 दूनी 10, बचा 3, 30 बन गया, 5 छक्का 30, 5 शून्य शून्य। अब फिर ये 5 बचा है तो 5 से फिर कटाते हैं, 5 पंचे 25, बचा 2, 1, 2 बन गया, 5 दूनी 10, 52% आंसर बिल्कुल सही जवाब।
क्योंकि प्रतिशत वाला नहीं आना है तो उतना ध्यान मत दो, ठीक है। प्रतिशत का सवाल नहीं आएगा। ये वाला देखो, किस महीने में उसने फरवरी में 1,000 रुपये कम खर्च किया। ध्यान दो, दंड आलेख बचत का है और ये पूछ रहा है किस महीने में उसने फरवरी से 1,000 रुपये कम खर्च किया। तो फरवरी का देखो कितना है, ठीक है। फरवरी का देखो कितना है। अभी याद रखना खर्च को पूछ रहा है और जबकि ये बचत है, दंड आलेख बचत का है, तो पहले वहां से खर्च निकालो तब पता चलेगा। चलो जी, मुझे ये तो बताओ फरवरी सर। में कितना, क्या उत्तर आया? डी। बी। डी। चलो वेदांत ये बताओ फरवरी में कितना खर्च किया था वो? 1,000। 1,000, बिल्कुल सही। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो ध्यान से सुनो। विक्रम का मासिक वेतन 2,500 रुपया था। अब यहाँ लिखा है, जो लिखा है वो बचत है, यानी फरवरी 1,500 सीधा में है, तो 1,500 रुपया बचा था उसका। तो स्वाभाविक सी बात है जी, 2,500 रुपया वो कमाया था, अब 1,500 रुपया उसके हाथ में बचा था, तो 1,000 रुपया उसने खर्च किया था, तभी तो बचा था। हाँ, कहीं बचा था उसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना खर्चा किया। तो 1,000 रुपया उसने खर्च किया था फरवरी में। अब प्रश्न कह रहा है कि 1,000 रुपया कम खर्च किया था, ऐसा वाला देखना है। तो 1,000 रुपये कम खर्च किया था तो सबका खर्च जानना पड़ेगा। अब 1,200, तो ये 1,200 में तो 1,300 रुपया वो खर्च किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो, इसका कौन सा उत्तर मार्च को बोले हो? मार्च जून। में नहीं, हाँ? जून। नंबर डी, जून। नहीं, जून बोल रहे हो? नंबर डी, जून। जून को देखें, चलो जून को देखते हैं। जून में 1,000 है, इसका मतलब 1,000 बचा था, तो उसने 1,500 रुपया खर्चा किया था। जून बोल रहे हो तो जून में 1,500 रुपया खर्चा किया था, क्योंकि 1,000 तो उसके पास बचा था, तो 1,000 खर्च, और इसका कितना खर्च है? 1,000, और इसका 1,500, तो 1,500 खर्चा और 1,000 खर्चा में तो 500 का अंतर आया, तो एक आंसर गलत है। सर मार्च। सर, मई। सर अभी मार्च। 78 हाँ वेदांत कुछ बोल रहा है, बोलो। मार्च का बचत 500 है, तो खर्च 2,000 होगा और 1,000 से 2,000 का अंतर 1,000 होता है। हाँ, वही तो बताने वाला था, तेरा वाला ही। देखो जी, ये फरवरी का हमने निकाल लिया है। फरवरी में 1,500 बचाया था, माने 1,000। फरवरी का खर्चा है 1,000। अब मार्च का वेदांत ने कहा मार्च का देखना है, तो मार्च में देखो 500 सीधा में है, यानी 500 बचा था, इसका मतलब उसका 2,000 खर्चा हुआ था। वो बचत का दंड आलेख है ना, बचत का दंड आलेख है, तो ये 500 सीधा में, तो 500 रुपया वो बचाया था, इसका मतलब 2,000 खर्चा हो गया था। अब ये कह रहा है कि 1,000 कम, तो देख लो भाई 2,000 रुपया खर्चा किया था किसमें? मार्च में, तो 2,000 से तो 1,000 कम है ना, 2,000 से 1,000 कम करोगे तो 1,000 तो मिलेगा। तो मार्च बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दो अच्छे से तुम लोग। अरे 1,000 कम, ये जो फरवरी वाला है लिखा ना, किस महीने में उसने फरवरी से 1,000 कम खर्च किया, लेकिन फरवरी से 1,000 कम खर्चा लिखा है जी। तो फरवरी में तो 1,000, तो 1,000 में 1,000 कम खर्चा करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा।
फरवरी में 1000 किस महीने से लिखना था इसको, किस महीने में लिखा गया है ना, तो प्रिंट मिस्टेक है। किस महीने से उसने फरवरी में यहां में लिखा था 1000, तो इसका वास्तव में प्रिंट मिस्टेक होगा, यही सही उत्तर मार्च वाला। आया समझ में? इसमें कठिनाई क्या है, दंड आलेख बचत नहीं, इसमें कठिनाई क्या है उसको समझो। दंड आलेख बचत का दिया है और प्रश्न जितना भी पूछ रहा है सब खर्च के बारे में पूछ रहा है, तो हर बार 2500 में घटाना पड़ रहा है, क्योंकि 2500 रुपये मासिक वेतन है। बचत को घटाएंगे तभी हमको खर्च पता चलेगा। याद रखो, कुल आय में से बचत को घटाओगे तो खर्च पता चलता है, खर्च को घटाओगे तो बचत पता चलता है। तो यही चीज इसमें का थोड़ा सा कठिनाई था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया आलेख दिखाता है कि जतिन हर महीने अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करता है। तो देखो भाई, ये भोजन, सिनेमा घर भी देखने जाता है और इधर उधर आने जाने में, परिवहन में भी खर्चा करता है, और ये भुगतान, बचत, अन्य खर्च देख लेते हैं। भोजन में 400 तक है, और परिवहन में देखो तो ये 200 सीधा में है, और भुगतान में 100, और इसका देखें बचत, तो बचत 200 और 300 के बीच है, यानी 250 है। कितना है? 250। अन्य बचत को देखें तो 300 सीधा में। अब देख लो किसके सीधा में है, मैंने सबको बता दिया। अब प्रश्न को ध्यान से देखो। परिवहन पर खर्च की गई राशि सिनेमा घर पर खर्च की गई राशि से कितनी गुनी है, कह रहा है। देख लो भाई, परिवहन पर खर्च की गई राशि कितना है? 200, और सिनेमा पर खर्च की गई राशि ये छोटा सा है 50। सिनेमा पर 50, तो कितनी गुनी है, कह रहा है। नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब भाई। परिवहन में स्पष्ट है, बताया हूँ 200, और सिनेमा में 50 रुपया। तो गुनी जानना है तो 5 चौक 20, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जब भी गुनी जानना रहता है तो किससे गुनी है उसको नीचे लिखते हैं। अब परिवहन का दिया था 200 और सिनेमा में 50, यानी देख लो प्रश्न में लिखा है सिनेमा घर पर खर्च की गई राशि से, तो जिसकी खर्च की राशि से लिखा रहे, से वाले को हर में लिखना है, यानी उसको भाजक मानना है। अब परिवहन पर खर्च की गई राशि के बारे में पूछा है कि जो राशि है वो सिनेमा पर खर्च की गई राशि से कितनी गुनी है, तो जिसके सामने से लिखा है वो भाजक है, हर में लिखोगे, और जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको ऊपर। बस ऐसे कटाए हैं, 0 0 ऊपर नीचे कट गया, 5 चौक 20, आ गया उत्तर। यानी पर सिनेमा पर खर्च की गई राशि का 4 गुना वो परिवहन पर खर्च करता है। परिवहन माने होता है बच्चों, कहीं भी आते जाते हैं ना जी, गाड़ी मोटर साइकिल कार वार जो भी में, तो वो परिवहन कहलाता है। परिवहन के एक और मतलब होता है किसी भी चीज को या से जगह ले जाने में, आने जाने में, स्वयं के आने जाने में या सामान ढोने में जो खर्चा होता है वो परिवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अन्य खर्चों पर खर्च की गई राशि का भोजन पर खर्च की गई राशि का कितना भाग है। अब ये भाग है भाई, देखो भिन्न बदलना। अन्य खर्चों पर की गई राशि का भोजन पर की गई राशि का
कितना भाग है? ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। अन्य खर्च में कितना है? 300 है। और भोजन पर 400 है। अब तुम 300 400 आ गए तो ऐसे भी उत्तर आ गए ऑप्शन बी। अन्य खर्च पर कितना तो 300, अब भोजन में 400, और क्या 0 0 कट गया, 3/4 तो उत्तर आया। भिन्न में बदलना है दो ठो राशि को, तो शुरू में लिखा है उसको ऊपर में लिखा, और भोजन पर की गई राशि की लिखा है, तो जिसके सामने की लिखा है नीचे आ गया, ऐसे कर। ठीक, तो हो गया जी 3/4 0 0 कर। तो जब भी बच्चों ऐसे करके पूछे किसी अन्य पर खर्च की गई राशि, भोजन पर खर्च की गई राशि का कितना, यानी इससे तुलना कर रहे हैं भोजन वाले से, भोजन में भोजन की वाली राशि से, क्योंकि उसे जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे रहेगा और वो ऊपर बाकी जिसका तुलना किया जा रहा है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। जतिन प्रति माह कितना कमाता है? ऑप्शन चलो नंबर भाई, डी सर। ऑप्शन डी इतना जल्दी पहले से जोड़ के रखा था लग रहा है। यस सर, पहले से जोड़ के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन हाँ नंबर बहुत डी। बढ़िया। चलिए जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? भोजन पे कितना ऑप्शन खर्च नंबर किया डी। बताएं? भोजन पे 400। 400। 400। 400। सिनेमा घर में, सिनेमा घर 50। 50। 50। परिवार 200। 200। अब भुगतान कितना का किया? 100। 100 रुपया। और बचत कितना है? 250। 250। 250। और अन्य खर्च 300। 300। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10, 80 लेख, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। सबको केवल जोड़ना था। तो इसमें से सब प्रश्न सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो भाई अगला चलते हैं। दिया गया रेखा आलेख एक फूल विक्रेता द्वारा एक निश्चित सप्ताह में अर्जित धन को दर्शाता है। अर्जित माने होता है बच्चों कमाया हुआ। कोई भी आदमी दुकानदार सामान बेचता है तो कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलता है ना जी। ठीक है, कमाता है पैसा, तो वही अर्जित कहलाता है। अर्न करना बोलते हैं, अर्न, इंग्लिश में अर्न करना, अर्जित करना। चलिए अब ये दिनों के नाम दिया है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब रविवार को देखो तो रविवार के सीधा में ये बिंदु है 240। सोमवार को देखो तो ये बिंदु है 80। मंगलवार का ये बिंदु है ये 100 सीधा में है। बुधवार का देखें तो ये है 160 के सीधा में। गुरुवार का देखें तो 140 के सीधा में है। शुक्रवार का देखें तो 180 सीधा में है। शनिवार का देखें तो ये 220 के सीधा में। अब सारा चीज बता दिया मैं, तुम लोगों को प्रश्न का आंसर देना है, उत्तर। उसने किस दिन सोमवार से 100 रुपया अधिक कमाए, तो तुम सोमवार का ढूंढो और उसमें 100 ऐड करो, उत्तर आ जाएगा। सोमवार का कितना है? 80। तो 80 में अगर हम 100 रुपये अधिक कमाए तो 100 जोड़ना पड़ेगा, 180। ऑप्शन नंबर डी सर। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर 180 डी किस शुक्र। दिन कमाए? डी सर।
शुक्रवार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 180 देखो शुक्रवार को कमाया, ये 180 सीधे में शुक्रवार। ठीक, आया सबको समझ में ये प्रश्न? आया जी? देखना था कि उसने किस दिन सोमवार से लिखा है, तो सोमवार का हम देखते हैं तो 80 है, तो 100 रुपया अधिक कमाया, माने 180 कमाएगा वो, तभी तो 100 रुपये ज्यादा होगा। तो 80 में 100 जोड़े तो 180 हुआ, तो 180 किस दिन कमाया वो, ये देखो 180 शुक्रवार को। ठीक, अगला प्रश्न देखो, रविवार से बुधवार तक अर्जित औसत राशि क्या है? औसत निकालना है बच्चों, तुम लोगों को औसत बता दिया हूँ कैसे निकालते हैं। देख लो, रविवार से बुधवार तक जाओ, रवि सोम मंगल बुधवार 4 दिन का निकालो औसत, जल्दी बताओ। सर औसत निकालना फिर एक बार बता तो। हाँ, औसत निकालना फिर एक बार बता तो। सुनाई नहीं दे रहा है जी बढ़िया से। औसत निकालना फिर एक बार बता तो। बताएंगे, पहले बताए तो हैं आज ही, और बताएंगे पहले जो बच्चे। सर उसी दिन आप 40 बताऊंगा। रवि सोम मंगल सी सर, और बुधवार, क्या आया जी उत्तर? सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलो देखते हैं रविवार को कितना है, देखो 240। औसत निकालना है बच्चों, जिनका भी उसको जोड़ना पड़ता है। तो ये बोला है रविवार से बुधवार तक, तो रविवार से बुधवार तक 4 दिन होगा, रवि सोम मंगल बुध, तो रविवार को देखो 240 रुपये कमाया हो। सोमवार को देखें तो 80 रुपये कमाया, मंगलवार को देखें तो वो 100 रुपये कमाया, बुधवार को देखें तो वो 160 रुपये कमाया। अब चूंकि 4 दिन का जोड़ रहे हैं तो 4 से भाग करेंगे, जितना तो संख्या को जोड़ोगे उसी से भाग करना रहता है। चलो जोड़ते हैं, कितना होता है शून्य का शून्य, दहाई में जोड़ो 6 6 8 14, 14 4 18, ये 8 80 लेख। सैकड़ा के स्थान को जोड़े तो 2 और 2 और 1 3, 3 1 5 हो गया, 580 हुआ बच्चों। अब 4 से भाग करना है, तो 4 1 कम 4, 5 में 1 बचेगा, ये 18 बन गया, 4 चौक 16, अब 16 18 में 16 चला गया, 2 बचा, ये 20 बन गया, 4 5 20, यानी आ गया 145। आप लोग इसको भाग करके भी देख सकते हो, इतना ही आएगा, यानी 500 कितना को भाग किए, 580 को। जो बच्चे कटाना नहीं जानते ऐसे भाग कर सकते हो, 4 1 कम 4, बचा 1, उतारेंगे 8, 4 चौक 16, बचा 2, उतारेंगे 0, 4 5 20, इस तरह सब संख्या उतार लिए, कट गया 145 है, 145 इसका औसत। तो औसत निकालना रहता है ना बच्चों, तो जिनका औसत निकालने के लिए कहेगा उसकी संख्या को जोड़ोगे, अब कुल कितना संख्या जोड़ रहे हो उसको देख लो, तो 4 तो संख्या जोड़े, तो 4 से भाग करना है जोड़ने के बाद, ठीक है। अब बताओ, जो बच्चा पूछ रहा था औसत के बारे में, समझ आया कि नहीं आया? आया जी? एक चलिए बच्चों ध्यान दो, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न आ गया हमारा, दिया गया रेखा आलेख 5 लड़कों द्वारा एक दौड़ में लगने वाले समय को दर्शाता है जी। ये बच्चों का नाम है, अनिल, बिनोय, चारण, देवा, हरीश, ये 5 बच्चों का नाम है, और उनके द्वारा लिया गया समय को, ये जिस बच्चे का पुस्तक है उसने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, देख लो। अनिल 63,
सेकेंड का समय लगाता है, बिना 60 सेकेंड का नीचे लिख दिए हैं। और 4 अंक कितना समय, तो ये 66। देवा 98, कहाँ है देवा, 58 है, ये 58, सॉरी, देवा 58। और हरीश 65, हरीश का कितना है, 68 जी, सॉरी, ये 68 लिखा हुआ। अब देखो लड़कों द्वारा दौड़ को पूरा करने में लिया गया कुल समय पूछा, क्या होगा? ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर देखो बच्चों ध्यान दो, सबसे ज्यादा समय लिया हरीश ने। अब मान लो ऐसे करके ये 5 बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पहुंचना है सबको सीधा, ठीक है। ये विजय यानी विक्ट्री लाइन है, इस लाइन को पार जो पहले करेगा वो जीत जाता है। तो ये हरीश ने 68 सेकंड लगाया, माने सबसे लास्ट में यही पीछे में पार किया होगा। तो कुल मिला के 68 सेकंड में पूरा जो दौड़ था वो खत्म हो गया ना जी। 68 सेकंड में रेस खत्म हो गया, सबसे लास्ट में पीछे में जो बच्चा था वो इस लाइन को पार किया, विक्ट्री लाइन को, उसके बाद रेस खत्म हो जाता है। तो ये 68 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, देवा और हरीश द्वारा दौड़ पूरी करने में लिए गए समय में कितना अंतर है? देवा का देखो और हरीश का देखो, किया 10 है, सेकेंड। कितना आया? ऑप्शन बी है। देवा का 58 है और हरीश का ऑप्शन नंबर बी। 68 ऑप्शन है। नंबर बी था। तो ये 10 सेकेंड तो आया जी, हाँ? नंबर बी है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है रे भाई, देवा और हरीश पूछ रहे, तो हरीश का 68, देवा का 58, 68 58 के घटाने 10 आ रहे, मतलब 10 सेकेंड का अंतर। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, दिया गया दंड आलेख 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त गणित के अंकों को दर्शाता है। गणित विषय में का पेपर दिए थे लोग, अब कितना कितना अंक मिला इन विद्यार्थियों को उसको दर्शाता है। चलो देखो ध्यान से, ये विद्यार्थियों की संख्या है भाई, यानी कि 4 विद्यार्थी को 40 से 49 अंक मिला, पहले समझ लो दंड आलेख को। 6 विद्यार्थी को 50 से 59 अंक मिला। ये देखो 5 विद्यार्थी को 60 से 69 ऐसे बना है। और जैसे 10 के सीधा में तो 10 विद्यार्थी को 70 से 79 अंक प्राप्त हुआ। उसी तरह ये देखिए 8 के सीधा में 8 विद्यार्थियों को 80 से 89 अंक मिला। और ये देखो 7 के सीधा में है, 7 विद्यार्थियों को 90 से 99 नंबर मिला। अब मैंने नंबर बता दिया, अब तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर देना। कितने भाग विद्यार्थियों ने 60 अंक से कम प्राप्त किए? कितने भाग? चलो देखो, 60 अंक से कम लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे निकाले हो बताओ जी वेदांत। 60 से कम 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं जिन्होंने 60 60 अंक से से कम कह रहा है, तो देखो ये 7 10 बच्चे। बच्चे
और ये 4 बच्चे, कुल मिला के 10 बच्चों ने 60 से कम 60 अंक से कम प्राप्त किया। तो और 10 बच्चे हो गए 60 अंक से कम, और टोटल बच्चे कितने हैं? 40। 40। तो इसका सरल तो बिल्कुल 40 और क्या, इसको भाग कर दो भाई, 1/4 आया, बिल्कुल सही जवाब है। 40 को जोड़ लिए हो ना? जोड़े हो जी 40 है करके? जोड़ना नहीं पड़ेगा, 40 लिखा है, ठीक, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा था कितने भाग। भाग का ही मतलब होता है बच्चों अंश। भाग को क्या बोलते हैं? अंश। तो कितने भाग बच्चों ने 60 अंक से कम प्राप्त किया लिखा है। तो 60 अंक से कम नीचे को देखो, ये 60 वाला है, तो ये केवल ये 4 बच्चे, 6 बच्चे। तो कितने भाग पूछा है, तो उसी की संख्या अंश। टोटल बच्चा तो प्रश्न में दिया है 40। 0 0 कट गया, 1/4 आंसर। यदि कोई छात्र 50 अंक या उससे अधिक प्राप्त करता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ध्यान से सुनो, यदि कोई छात्र 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ABCDEFG। बताओ। माइक बंद कर दे रहा हो एबीसीडी वाले। जवाब देते समय माइक का उपयोग करना है बोला। अब 50 अंक से अधिक वाले, 50 अंक या उससे अधिक वाले उत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का तो कितने छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, ये बताओ मुझे। सर 20। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण कितने हैं जी? 4। अब यहाँ देखो तुम लोग, ये 50 अंक, तो इधर वाले सब ना उत्तीर्ण हो गए, 50 से ज्यादा मिला, केवल यही उत्तीर्ण नहीं हुआ है, 4 बच्चा। तो 4 बच्चा अनुत्तीर्ण है। अब बच गया 36 बच्चा क्या उत्तीर्ण। अरे कुल तो 40 है ना, तो ये 4 बच्चों का तो 50 से 49 नंबर है, तो 4 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो उत्तीर्ण हो गया 36, क्योंकि अनुत्तीर्ण 4 है। आप अनुपात करोगे तो 4 एक कम 4 निया, यानी कि 9:1। तो ऑप्शन ए में दिया है 9:, ऑप्शन ए में दिया है, देख लो। पहले लिखा उसकी संख्या पहले लिखना है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से नीचे रहता है, याद रखना। यानी कि इसको क्या लिखना था? उत्तीर्ण विद्यार्थी कैसे में जाने, तो यहां से जाने 50 अंक से कम कितना है, तो 50 अंक से कम ये 4 विद्यार्थियों को मिला था, तो 4 नीचे रह गए, अनुत्तीर्ण है। और 36 बच गया जी, वो उत्तीर्ण हुआ। अनुपात निकालते हैं तो इनका भाग किया जाता है इससे, 4 एक कम 4 नहीं है, यानी 9/1 का मतलब होता है 9:1। ऑप्शन ए में दिया है। चलो, शुक्र है अनुपात प्रश्न नहीं है। अगला देखो,
छात्र जिसने 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए को ऑनर्स ग्रेड से सम्मानित किया जाता है। कितने विद्यार्थियों ने ऑनर्स ग्रेड प्राप्त किया बताओ तो? 80 या 80 से अधिक? 15 15 ये 80 है, 8 है, ये 60 है, तो कुल मिला के 15। बिल्कुल सही जवाब। 80 से अधिक कर है तो ये वाला 80 है और ये वाला 80 से अधिक यहाँ तक। दो ही डिब्बा है, दो ही कॉलम। 14 होता है। इसका 7 हुआ था, 8 7 15। हाँ, कुछ पूछ रहे थे हिमांशी? 8 और 6 तो 14 होता है। तो 6 कहाँ है? ये तो 7 है। 6 सीधा नहीं है, 6 और 8 के बीच में है। देखो अच्छे से, ध्यान से देखो, 6 में कहाँ है? वो 6 और 8 के बीच में है, यानी 7 के सीधा में है। मिटा देता हूँ और अच्छे से देख लो। देखो ये जो लाइन है 80 और 89 वाला, वो 8 के सीधा में है। और ये 90 से 99 वाला 7, ये 6 और 8 के बीच में देखो लाइन है ना, उसी के सीधे बराबर है। तो 8 और 7 15 हुआ। समझ आया हिमांशी? यस सर। चलो गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने विद्यार्थियों ने सबसे कम अंक प्राप्त किए? 4 सबसे? नंबर है। नंबर है। बिल्कुल सही जवाब। भाई सबसे कम अंक प्राप्त किए तो सबसे कम अंक वाला डब्बा एक ठो है, तो 4 अंक। अगला 70 से 79 अंक प्राप्त करने वाले का 80 से 89 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। से वाला बाद में लिखो, का वाला पहले लिखो। तो 80 से 89 कितने हैं? 80 से 89 कितने हैं? बोलो जी, दिख तो रहा है। 8 है, 8 है अनुपात। अब देखो और कहाँ गई? नहीं, और 70 से 79 10 है, तो ये 10 इधर आएगा, पहले ये लिखा है। तो कितना आएगा? 2 चौक 2 पंचे 5:4। 5:4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कैसे किया? एक बार और ध्यान से देखो। 79 से नहीं, 70 से 79 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। तो 70 से 79 वाला को पहले लिखेंगे, तो ये 10 है। ये लिखा है 89 से 80 से 89, तो 80 से 89 वाला 8 है, तो 8 को लिखेंगे। फिर बस इसको भाग करते हैं, सरल करते हैं। 2 चौक 2 पंचे यानी 5:4 है। तो ये रहा बच्चों। चलो ये प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। देख लो, धन राशि दिया है इधर, रुपया पैसा, ये माह का नाम दिया है। चलो बताओ, अप्रैल के अंत में नवीन के बचत खाते में 6200 रुपया यानी 6200 रुपया है। जुलाई के अंत में उसके पास कितना पैसा था? जुलाई के अंत में पूछा। अप्रैल के अंत में इतना था ना, 6200 रुपये, इसको पहले याद रखना। अब जुलाई के अंत में उसके पास कितना पैसा था, ये पूछा। बताओ जी। जुलाई जुलाई नंबर है सर। क्या क्या आया? ए। ए। अब देखो भाई, ये उसने जमा किया जी बचत खाते में। बचत खाते का मतलब होता है उसने उसको जमा किया।
तो ये मई में जमा किया देखो 600 रुपया, और जून में जमा किया उसने कितना 500 रुपया, अब जुलाई में जमा किया उसने 800 रुपया। अब सबको जोड़ते हैं रे भाई, सबको जोड़ते हैं, कितना हुआ, तो 8 6 5 11 11 8 1900 रुपया उसने मई जून जुलाई में जमा किया। लेकिन पहले तो 6200 रुपया था ना, तो उसमें जुड़ेगा ना जी, ऐसे करके। तो 9 2 11 हासिल 8100 रुपया आएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर। थोड़ा सा समझने में प्रश्न स्पष्ट न होने के कारण, ये खर्च नहीं है बच्चों, बचत है, बचत। बचत माने हर महीना वो अपने खाते में पैसा जमा कर रहा है। तो मई में जमा किया 600, जून में जमा किया 500, जुलाई में जमा किया 800। अब अप्रैल तक उसके खाते में 6200 था, तो और जो जमा करेगा वो बढ़ता तो जाएगा ना जी, उसमें जुड़ता जाएगा 6200 में, ऐसा है। आ गया समझ में प्रश्न कैसे करना था? 6200 अप्रैल तक था बच्चों, और बाकी अप्रैल के बाद मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, 3 महीना और आया। तो 6200 में ये मई जून जुलाई में और कितना कितना जमा किया उसको जोड़ना था। क्लियर? चलो अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। नवीन ने मई से सितंबर तक कितनी धनराशि जमा की? मई से सितंबर तक पूछे। ऑप्शन नंबर देखो, डी सर, ऑप्शन ए डी। चलो देखते हैं। 600 रुपया तो किया मई में, जून में किया देखो 500, और जुलाई में किया 800, और अगस्त में किया कितना, जी सर, ये ऑप्शन नंबर 700, और सितंबर में कितना किया 600। चलो जोड़ते हैं भाई। तो 600 500 1100, 11 8 1900, 19 7 2600, 3200। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। उसने मई से लेकर सितंबर तक 3200 रुपये जमा की। लेकिन अगर मैं ये पूछता बच्चों कि सितंबर माह के अंत में उसके खाते में कितना पैसा जमा था, तो क्या करते वेदांत? प्रश्न ये रहता कि सितंबर माह के अंत में उसके खाते में कुल कितने पैसा कितना पैसा जमा था, तो क्या करते? बोलो। 6200 में जोड़ देते 3200 को। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 6200 तो पहले से जमा था। 5 महीना में उसने 3200 रुपया और जमा किया, तो कुल मिला के सितंबर के लास्ट में 9400 रुपया जमा था उसके खाते। ये चूंकि ये 5 महीना का पूछा था, इसलिए 6200 को नहीं जोड़े। अगर सितंबर माह के अंत में उसके खाते में कुल कितना राशि था ऐसा पूछता, तो आप तब जोड़ना पड़ता। ठीक, तो चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब दिए हो। बाकी वो प्रश्न कल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।